तो आप देरी न लगाइए, ना तो इनकार करिए, आप मुझसे शादी कर लीजिए ना। हे दुल्हन, ऐसे बातें करने में तुझे लाज नहीं आती है? पत्नी कि जीवन में मैंने प्रथम बार, दूसरी पत्नी कि जीवन में मैंने प्रथम बार इतनी निर्जल देखी लड़की है। आज का दिवस बड़ा सम्मुख आई एक आ गई है। ये तेरा शादी हो चुका है तो जा अपने पति की सेवा कर, वही आराध देवता है। यदि हो चुका न्याय तेरा है, सुन यदि हो चुका न्याय तेरा है तो जानी पति की सेवा करे, वही आराध देवता है। उसके ही सुख की आशा है। अपने भाई की लाज बनी है। हे राजकुमार, शायद आपको पता नहीं कि प्यार हो जाए तो सब कुछ झेलना पड़ता है। अगर सीधी उंगली से घी न निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। हे राजकुमार, कहते हैं कि दशहरी आम पकने पर खट्टा हो नहीं सकता। राजकुमार, कि दशहरी आम पकने पर खट्टा हो नहीं सकता, और मुझसे शादी कर लो बनवासी धोखा हो नहीं सकता। हे राजकुमार, आप कितना भी मुझे डांटिए, परंतु मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। यदि नहीं, मैं अपनी बातें नहीं बदलाऊंगी क्रोधित वाली, क्योंकि मेरी असली रूप क्या है, कहीं अगर बता दिया तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। इसे हे राजकुमार, जानते हैं, कहिए। हे राजकुमार, कि दीवानी हूँ दीवानी को न घर चाहिए, न घर चाहिए, मोहब्बत भरी की सफर चाहिए, सफर चाहिए। दीवानी हूँ दीवानी को न घर चाहिए, न घर चाहिए, मोहब्बत भरी सफर चाहिए, सफर चाहिए। ये चूड़ी ये कंगना नहीं काम की, नहीं काम की, बनूंगी दुल्हनिया लखन नाम की, लखन नाम की। दीवानी हूँ दीवानी को न घर चाहिए, न घर चाहिए, मोहब्बत भरी सफर चाहिए, सफर चाहिए। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मुझसे शादी कर लीजिए, इनकार मत करिए ना। कोई करने वाली ना, तुझे मनमानी करने से कौन रोक सकता है? मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। हे राजकुमार, शायद आपको पता नहीं कि मैं अपने विवाह के लिए मैंने अपने लंका से किन किन को छोड़कर चली आई हूँ। आपको शायद यह ज्ञात नहीं, मैं आपसे बतला रही हूँ कि मैंने आपके लिए अपने लंका में किन किन को छोड़ करके आपके पास में आई हूँ। हे राजकुमार, इसलिए मना न करिए, क्योंकि मैं तो छोड़ आई लंका का राज। हे लक्ष्मण,
मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। और राजकुमार जानते हैं किन किन को छोड़ा है? भैया छोड़ा, भतीजा भी छोड़ा, भैया छोड़ा, भतीजा भी छोड़ा। मैं तो छोड़ी कुटुंब परिवार लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैंने आपके लिए तो मैंने अपना पूरा राज्य ही छोड़ दिया, इसीलिए राजकुमार मुझसे शादी कर लीजिए। इतना मना मत करिए। हे दोस्ते, मैंने बार बार कह दिया कि मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता, अतः आप यहाँ से चली जाइए। हे राजकुमार, ठीक है, यदि आप भी नहीं मान रहे हैं तो मैं आपके बड़े भाई के पास में फिर से जाती हूँ। यदि अगर आपके बड़े भाई इस बार भी वो भी नहीं माने तो आज उनको भी पता चल जाएगा कि सूर्पनखा सुंदरी ही नहीं बल्कि और भी कुछ है। ठीक है, यदि आप कह रहे हैं तो मैं जा रही हूँ आपके बड़े भैया के पास में। ओ बड़े राजकुमार, यहाँ आइए ना। कहिए देवी, क्या कहना चाहती हैं? हे राजकुमार, आपने कहा कि हमारे छोटे भाई लक्ष्मण के पास में जाइए, वो आपसे विवाह कर लेंगे। परंतु मैंने आपके छोटे भाई के पास में गई तो आपके भाई ने मुझे बहुत सी गालियां दी, मुझे बहुत भला बुरा कहा, लेकिन मैंने इसकी गौर न की और उन्होंने साफ मना कर दिया। तो मैं आपके पास में आई हूँ। हे राजकुमार, ओ राम जी बड़ा दुख दीना, तेरो लखन ने बड़ा दुख दीना। ओ राम जी बड़ा दुख दीना। सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई, सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना। तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। ओ राम जी बड़ा दुख दीना। आपके छोटे भाई ने मुझसे साथ इनकार कर दिया कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। इसीलिए हे राजकुमार, मेरी निवेदन है कि मैं जो प्रण ठानी हूँ मैं वो पूर्ण करके जाऊंगी। मैं आपसे अब भी कह रही हूँ कि यदि वो नहीं माने तो आप मुझसे स्वयं शादी करिए, अन्यथा इसका परिणाम आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। हे सुंदरी, मैं आपको पहले ही बता चुका कि हम सारे नहीं विवाहित हैं। आप दोनों जाओ लक्ष्मण के पास, अगर वो तुमसे विवाह करना चाहे तो तुम कर सकती हो। ठीक है राजकुमार,
तुम उधर भेज रहे हो और तुम्हारे भाई इधर भेज रहे हैं। न जाने ये दोनों भाई ने मुझे क्या समझ रखा है। मुझे देखकर तो ये पशु पक्षी जीव जंतु सब मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे रूप को देख करके। लेकिन न जाने ये कौन से तपस्वी बनकर यहाँ आ गए हैं कि हम पर मोहित ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यदि मना कर रहे हो ना, तो इसका परिणाम अब आप लोग को भुगतना पड़ेगा। हाँ, मुझे एक बात ज्ञात हुआ कि आपके साथ में जो एक राक्षसी जैसी एक चुड़ैल बैठी है ना, आपको इसी पर गुमान है ना, तो ठीक है, जब यही नहीं रहेगी तो आपको मजबूरन बस मुझसे शादी करना ही पड़ेगा। इसीलिए ठीक है, देखती हूँ कि आप शादी कैसे नहीं करते। मैं इसे अभी अपने असली रूप में आती हूँ और इसका भक्षण करती हूँ, तब आप मुझसे अवश्य शादी करेंगे। तो चल मेरी माया, दिखाओ दे अपनी काया।